आरजेडी का कोई काम है बैठे बैठे अखबार देखना और मीडिया में जो न्यूज पढ़ना, अब फिर उस पर कोई बयान दे देना। एनडीए के राज में कुत्ता पर जो है साइकिल वाले ने हमला कर दिया, क्योंकि अब उपाय नहीं है, इसीलिए जो है इस तरह की बातें करना। कानून को अपने हाथ में लिया है, उन लोगों को सरकार कड़ी से कड़ी सजा देगी। आरजेडी के पास कोई काम नहीं है, वो भगवान से रात में मनाता है कि सुबह कोई घटना घटे। कुल 23 सीओ पर इतने कम समय में हमने सिस्टम के सुधार के लिए कार्रवाई की है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। पटना वाले खान सर देश भर में चर्चित हैं। ऐसे में उनके कोचिंग पर कल देर रात हमला हुआ था और खान सर ने गोली की बात कही थी कि गोली भी चली है, 10 राउंड गोली चलाई गई है। ऐसे में खान सर के कोचिंग पर हमला मामले को लेकर आपको पता है कि पटना पुलिस जांच करने पहुंची थी और अब जो है बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा है कि हमला करने वाले बचेंगे नहीं। सम्राट सरकार यानी कि सम्राट चौधरी की पुलिस जो है वो छोड़ेगी नहीं। साथ ही साथ बिहार में लगातार सीईओ पर कार्रवाई को लेकर भी बड़ी बात कही है। तो क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कार्रवाई की गई है, कई मामले थे, परिमार्जन तमाम चीजों का, गड़बड़ियों का मामला था। आपने बड़ा एक्शन लिया और एक सप्ताह में 23 अधिकारियों पर कार्रवाई की। देखिए, मंत्री के कलम में ताकत होता है और मंत्री और मंत्रालय जब ईमानदार होता है तभी नीचे कार्रवाई संभव है। तो मंत्री और मंत्रालय की ईमानदारी की पहले जिम्मेवारी हमने ली थी और जब मंत्री और मंत्रालय ईमानदार हुआ तो नीचे का ये जो कार्रवाई है वो शुरू हो गया। और 14 सीओ पर मैंने पहले कार्रवाई किया, फिर एक सीओ को सासाराम को निलंबित और ट्रैपिंग में जेल गए वो, और उसके बाद कल फिर 8 सीओ पर कार्रवाई हुई है। कुल 23 सीओ पर इतने कम समय में हमने सिस्टम के सुधार के लिए कार्रवाई की है, क्योंकि कलम की ताकत और सहयोग शिविर जो अभी हम लोगों ने शुरू किया है उससे भी जनता को काफी सुविधा मिल रहा है। आगे भी एक्शन होगा, गलत होगा तो एक्शन होगा। आप रोज देख रहे हैं कि रोज 2-3 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। कल भी एक अमीन गिरफ्तार हुए बाका में, परसों भी एक के नगर में राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार हुए। आज से 10 दिन पहले सासाराम के सीओ बर्नवाल जो है जेल गए। तो लगातार सभी सीओ जो हैं मंत्रालय के सर्विलेंस पर हैं। उनको लग रहा है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। राजस्व कर्मचारी को लग रहा है कि हमको किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन सभी लोग सर्विलेंस पर हैं और कभी भी किसी पर भी कार्रवाई तुरंत हो सकता है। कोचिंग पर हमला हुआ है, आरजेडी कह रही है कि बिहार में कोई सुरक्षित नहीं। आरजेडी का कोई काम है बैठे बैठे अखबार देखना और मीडिया में जो न्यूज पढ़ना, अब फिर उस पर कोई बयान दे देना। एक साइकिल वाला जो है एक कुत्ता को धक्का मार दिया। आरजेडी में कल जो है बैठक हुई कि इसके राज में जो है एनडीए के राज में कुत्ता पर जो है साइकिल वाले ने हमला कर दिया, क्योंकि अब उपाय नहीं है, इसीलिए जो है इस तरह की बातें करना। अगर खान सर के हमला हुआ है तो कानून अपना काम कर रही है, और कानून जब काम कर रही है तो जो भी लोग उसमें अपराधी होगा, जो लोग भी उसमें जो है इस तरह का गलत काम किया है, कानून को अपने हाथ में लिया है, उन लोगों को सरकार कड़ी से कड़ी सजा देगी। और खान सर के जो भी यहाँ कोचिंग में जो इस तरह की घटना घटी है, बिहार पुलिस और कानून जो है तुरंत कार्रवाई करेगी। लेकिन आरजेडी के बारे में जो आपने कहा, इसलिए मैंने आरजेडी के बारे में कहा कि आरजेडी के पास कोई काम नहीं है, वो भगवान से रात में मनाता है कि सुबह कोई घटना घटे, और कोई छोटी मोटी घटना भी हो तो उसके पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है तो इस तरह की बातें करता है। खान सर के यहाँ जो भी हुआ है ये पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करेगी। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। सीधे सीधे कहा है कि हमला करने वाले नहीं बचेंगे और कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस तुरंत एक्शन लेगी, कोई हमला करने वाला नहीं बचेगा। साथ ही साथ बिहार में लगातार सीईओ की कार्रवाई को लेकर भी कहा है कि लगातार एक्शन चल रहा है। 23 सीईओ पर कार्रवाई की गई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, धन्यवाद।